जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने अगले व्लॉग में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइएगा। ठंड का कैसा प्रकोप है आपके यहाँ पर इस वक्त, ये भी बताइएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बर्फ से ढकी हुई लगभग म्यूनिख की पूरी धरती इस वक्त, मतलब म्यूनिख की धरती का मतलब म्यूनिख का पूरा एरिया। तो बहुत ही जबरदस्त बर्फबारी हुई है कल। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग बनाकर मनोरम दृश्य को जो है वो शेयर किया जाए और कुछ अपनी बातें रखी जाएं। आप लोगों के लिए बर्फ गिरना जो है बहुत ही खुशी का विषय हम लोगों के लिए रहता है नॉर्मली इंडिया में, क्योंकि उसको हम जो है इंजॉयमेंट की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में इसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट की दृष्टि से देखते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ पेन व्हेन द स्नो फॉल्स। इसका मतलब ये है कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, गाड़ियों के फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और थोड़ा रोड पर चलना काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो है अगर आपके घर के सामने बर्फ गिरी हुई है तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने घर के सामने के रास्ते को खुद साफ करें, कोई साफ करने नहीं आएगा। मैं लकी हूँ कि मैं थोड़ा अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो अपार्टमेंट में रहने से ये होता है कि आपको थोड़ा अलग से पैसे देने होते हैं उसके मंथली, और ये सब सर्विसेज जो है वो टेक केयर करते हैं क्योंकि अपार्टमेंट में रहते हैं। बाकी दूसरा जो इसका एंगल है दोस्तों, सड़कों पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्सीडेंट होने के। और वो इसके लिए जो है ठंड में, बर्फ़ के सीज़न में ये लोग अपनी गाड़ियों के टायर को चेंज करते हैं। बर्फ़ पर चलने के लिए अलग तरीके के टायर्स होते हैं। ये तो हो गया जर्मनी की बात। और अमूनन अमूमन यहाँ पे देखा जाए तो तापमान इस वक्त जो है -8 डिग्री है आज। धूप निकल रही है अब, जबकि अब सनसेट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ठंड है यहाँ पे। कल मैं निकला नहीं था बाहर, अंदर ही अंदर पड़े पड़े बोर हो गए एकदम। क्या करें, सोच रहे कुछ ब्लॉगिंग की, कुछ एडिट किए वीडियो। लेकिन आज निकलना ही था क्योंकि ज़रूरी है। थोड़ा फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये विंटर नाम का जो चीज़ है यहाँ पे बहुत ही डिप्रेसिव, मतलब बहुत ही निराशाजनक होता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की संभावना होती है। तो थोड़ा एक्टिव रखें अपने आप को, ठीक है। ये लोग जो है हमेशा चलते फिरते रहते हैं। तो आज जो है गाँव में यार एक किस्सा आपको बतावत याद थे तो से कि जो हम लोग जब मतलब गाँव में हम जब रहा करते रहे, तब गेहूँ के भराई है जनवरी वनवरी में हुई, तब राती कम से भरी। कहेंगे कि पानी दिन के मिले ही नहीं भाई, भरे वाला। उस समय सिस्टम ये था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रिविलेज्ड हैं। हम लोग तो गरीब थे उस समय, तो पैसे वैसे की इतनी ज़्यादा जो है किल्लत थी कि रात को ही पानी मिल पाता था। तो रात को अरेंज करके कैसे कैसे भरते थे। बहुत कड़ाके की ठंड, हड्डियों को जो है ठिठुराने वाली ठंड, मतलब जिसे कहे ना हाड़ हाड़ बाजे जैसे, दांत किटकिटाए, मतलब ऐसे उसके बीच में रख दो तो फूट जाए अपने आप अनाज। तो इस तरीके की ठंड में जो है हम लोग अपना खेत का जो है वो सिंचाई करते थे। तो अब वो किस्सा याद आ रहा है कि उतनी ही लगभग ठंड, उसी पैमाने की, कहने का मतलब। क्योंकि उस समय शरीर पे जो है ना तो पहनने के लिए स्वेटर हुआ करते थे, ना गर्म कपड़े हुआ करते थे। क्या दिन थे वो भी, लेकिन उसका कोई मलाल नहीं है। बहुत अच्छा पीरियड था वो, और बड़ी प्रसन्नता होती है सोच के कि मतलब उस टाइम को भी एंजॉय किया है। तो हमें अच्छे से पता है कि जब रात के 1-2 बजते थे, जब आ, पूस की रात जो है अपने प्रचंड तांडव पर थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस वक्त। हम लोगों को याद है, मतलब गेहूं भरते वक्त जब खेत के अंदर रहते थे तो पानी गरम गरम लगता था, लेकिन जैसे ही खेत के बाहर आते थे या कोई काम पड़ जाता था, ऐसा लगता था कि अभी या ना तभी प्राण जो है छूट जाएंगे। हड्डियों को गलाने वाली, हड्डियों को जो है अंदर तक सिहरन मचाने वाली ठंड जो है, इस तरह की ठंड का कभी भी सामना शायद हम लोगों ने ना किया हो। आपने पढ़ा होगा, प्रेमचंद की एक कहानी है, उन्होंने एक पूस की रात लिखी हुई है, उसी तरीके की ठंड, जहाँ पे मतलब खेत के किनारे हम लोग कुछ पत्तियाँ और जो है कुछ लकड़ियाँ को जुटा कर बीच बीच में जो है हाथ को जो है सेकते थे, तापते थे। तो ये अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब एक ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि गांव का जीवन जो है बड़ा आसान नहीं हुआ करता था उस वक्त। अब तो जो है सबके पास मोटरसाइकिल, हीरो होंडा कार, बाइक, जो भी है हर चीज़ें सुलभ है। मतलब ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। बताइए, उस ज़माने में लाइट नहीं आती थी, इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। अगर लाइट कभी आ गई दिवाली के दिन तो ऐसा लगता था कि मतलब जीवन में सब कुछ पा गए और जीवन हमारा धन्य हो गया है। तो इस तरह के अभाव को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, लेकिन वो अभाव उस समय अभाव नहीं लगता था, बल्कि हर दिन एक रोचक कहानी और रोचक किस्सा लगता था। ऐसा लगता था कि जीवन में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ठंड दोस्तों बढ़ती जा रही है, -10 -11 के आसपास होगा अभी भी टेम्परेचर। दस्ताने और कपड़ों से लैस हूँ मैं। तो
कहानी जो है आगे मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि उसी समय हम लोगों के पास जो है, मैं मेरे भाई के पास एक भी साइकिल नहीं थी, क्योंकि कमाने वाला घर में कोई था नहीं, तो कोई भी चीज़ आपके पास कहाँ से होगी। तो हम लोगों ने एक मतलब स्कूल आना जाना या कहीं जाना, कोई आटा पिसाना, दूध लाने जाना है, कोई और चीज़ करना, तेल पिराने जाना, बाजार जाना, हर चीज़ के लिए आप किसी की सहायता नहीं मांग सकते। और हम लोग पढ़ने में भी थोड़ा ध्यान देते थे, तो समय को बचाने के लिए फ़ैसला लिया गया कि साइकिल का इंतज़ाम किया जाए। तो हुआ ये कि जो है, गांव के बगल में जो बाज़ार थी वहाँ पे एक सेकंड हैंड साइकिल मिल रही थी। दाम था 550 रुपया, और 550 रुपया मतलब आज की डेट में अगर मैं कहूँ, मेरे लिए उसकी वैल्यू 5.5 लाख रुपए के बराबर है। हमें नहीं पता कि हमने कभी 10 रुपये भी खर्च किए थे उस समय, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ। तो वो जो 550 रुपये की साइकिल जब हम देखने गए, तो ऐसा अनुभव था कि मतलब लगा कि जैसे, क्या कहें आपको, जैसे अब बुलेट 650 सीसी देख रहे हैं, मतलब आप कावासाकी निंजा देखने गए हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों ने उसकी पड़ताल की, उसके टायर के एक एक जो है उसके कोने को चेक किया, टायर पे कितने जो है वो बने हुए हैं डिज़ाइन, उसको देखा, उसके कैरियर को देखा, ब्रेक तेल कहाँ कहाँ लगता है उसमें, कितनी मतलब क्या क्या लगा हुआ है हर चीज़ में, कोई फुलरी झाला मालर तो नहीं लगी, हर चीज़ को, चैन कवर में चैन के ऊपर चैन कवर है कि नहीं, मतलब इतना ज़्यादा गहन तिल्लियाँ गिने, उसको देखा, जंग तो नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नई लेने आए हैं, क्योंकि पैसे का महत्व इतना ज़्यादा होता है दोस्तों कभी कभी कि आदमी उसको समझ नहीं पाता। तो इस ठंड के मौसम को उस ठंड के मौसम से और एक छोटी कहानी के जरिए इसलिए बता रहा हूँ कि जो है, हर चीज़ में आप इंजॉय करते रहिए। ये मत सोचिए कि आज आपके पास नहीं है कुछ तो कल नहीं होगा। उसके लिए एक प्रयास करिए, देखिए आपको ज़रूर जो है आगे चल के सफलता मिलेगी। और मैं कैमरे का मुंह घुमा रहा हूँ, आपको पत्तियाँ दिख गई होंगी कि लाल, मतलब पीली और लाल के बीच में जो भी होता है उस तरह की हो गई हैं पत्तियाँ, ऑलमोस्ट झड़ चुकी हैं। यहाँ पे पतझड़ जो है अपने चरम पे है, ठंड वो आ ही चुकी है। तो अभी जो है ठंड का पीक नहीं आया है, और -12-15 इतना जाता ही है यहाँ पे, मतलब और भी 20 तक भी जाता है, मैंने सुना है माइनस में। तो ये यहाँ का हाल होता है दोस्तों। तो इसी तरह का जो है यहाँ पे मौसम बना रहता है। तो आज के वीडियो में जो है मैं तो दोस्तों मैं बाहर के एरिया में आ गया हूँ, ताकि आपको जो है सड़क का भी नज़ारा दिखाऊं, और आप इससे समझ पाएंगे कि मतलब बाहर जो कॉमन प्लेसेस है, जैसे सड़क पे चल रहा हूँ तो किस तरह की का नज़ारा है। अगर मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो ये इस तरह से कहें तो मतलब जैसे छोटे छोटे प्लॉट टाइप का बने हुए हैं, जहाँ पे खेती करते हैं लोग। सरकार इनको आवंटित करती है ज़मीनें कि आप यहाँ आइए और खेती करिए। तो गर्मी में जो है यहाँ पे बड़ी चहल पहल रहती है। ये जो राइट साइड वाला इलाका है, आते हैं लोग जो है अपना नेबुआ, लहसुन, धनिया, सरपुतिया, ये कुल लगाए लगाए, मतलब जो इनकी सब्जियां, कहने का मतलब गाजर मुरई जो भी लगाते हों वो करते हैं अपना, और यहीं चिल्ड आउट रहते हैं। बाकी अब बाएं तरफ देखेंगे बहुत सारी गाड़ियों की पार्किंग है। तो इन जो अलग अलग तरीके के देखेंगे तो आप बड़े बड़ी गाड़ियाँ, जैसे बस नुमा, टेम्पो नुमा, बड़ी बड़ी, इसको बोलते हैं दोस्तों वैनिटी वैन भी कह सकते हैं, इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। और ये कैरेबियान इसको बोलते हैं, जिसमें सोने वोने और फ्रेश होने की, तैयार होने की सारी कुछ व्यवस्था होती है। बहुत से लोग जो जिनके पास घर नहीं होता वो इनमें रहते भी हैं, क्योंकि यूरोप में सभी लोग अमीर नहीं है जैसा हमें लगता है। यहाँ भी जो है अब बेरोज़गारी और थोड़ी गरीबी का है मामला। इंडिया के जितना नहीं है, लेकिन इंडिया हमारा एक अनोखा देश है दोस्तों। वहाँ पे आबादी की इतनी मार है, शिक्षा बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात जो है, जो जो ठीक ठाक पदों पे हैं, बड़े पदों पे हैं, करप्शन इतना करते हैं कि मतलब उनकी वजह से जो है भारत का काफ़ी नुकसान हो रहा है। कम से कम जो पढ़ लिख के आगे निकलते हैं, मैंने देखा है, मतलब वो नहीं बदलना चाहते। मतलब वो चाहते हैं कि सब कुछ हो, पैसा हो, ये हो, मज़े करें, और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं कि कोई बदलाव हो सोसाइटी में। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप जो अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, अगर आप कोई चेंज जो है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बताओ कैसे होए। तो देखा कितना बढ़िया बढ़िया बाटे ही गाड़ी बाएं तरफ, और बर्फ़ सफ़ेदी चारों तरफ इस तरह बिखरी है, जैसे कि मतलब एकदम नून छिड़का बाटे चारों ओर ना। जैसे अभी आप चले जाइए कच्छ वच्छ साइड में जहाँ नमक की खेती होती है, ऐसे में नज़ारा रहता है। अब वसई विरार वालों को ही पता होगा, बिचवम नायगांव में ऐसे दिखता है वहाँ बम्बई साइड में। तो भाई साहब जाए थे, देखा हमारे जाड़िया बम्बई में जो मोटा रहा तो का जाड़िए कहा थे।
तो आप देख सकते हैं कितना निर्जन है, मतलब लोग ही नहीं दिखते हैं यहाँ पे। आबादी का ये हाल है। अगर इंडिया में आप अभी तेजी बाजार चले जाइए, मुंबई पुणे चले जाए, जौनपुर चला जाए, हारन मार मार के तो हर कनवा फ्यूज कर दें, इतना ज़्यादा रंगबाजी करत हन। तो ऐसा हाल रहा था, दुरियस लागत है, कुल मजे ही मजा। अब मान ल हमरे चाय के भाए एकदम चौकवास लग गई चाय पिए के, पेट करछाला तक चाय पी चाय पी। चाय पीने के भैया बा यहीं बटबेन की ही गुंटी, पता लगा दोहरा खाए के बा, पता लगा पान खाए के बा, एकदम मचलत है तुम्हारा मन, लेकिन बटबे नहीं की है। तो ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, कहते हैं ना कि हरियाली दूसरी तरफ से अच्छी ही लगती है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है थोड़ा ऐसे ही बना दिया था, बताइएगा कैसा रहा। फीडबैक में प्लीज़ इसको और लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय जय सिया राम, नमस्कार।